हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे मैं सीटेट की तैयारी करती हूँ और सीटेट के एग्ज़ाम में बस हमारा बचा हुआ है सिर्फ लगभग 2 महीने। अब बात ये है कि 2 महीने में हम सीटेट क्लियर कर सकते हैं, क्या सीटेट हमसे क्लियर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये बहुत सारे डाउट्स जो हैं सभी एस्पायरेंट्स के दिल में रहते हैं और ये कहीं ना कहीं डाउट्स सभी के दिल में होती हैं, मेरे भी दिल में है। तो जी हाँ, सीटेट 2 महीने में क्लियर किया जा सकता है अगर आप स्मार्ट स्टडी करके भी सीटेट 2 महीने में कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं कि दिन भर पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी सीटेट क्लियर नहीं हो पाती है। तो आपको हार्ड स्टडी ना करके आप स्मार्ट स्टडी करें तो आपकी सीटेट क्लियर हो सकती हैं। बट आपकी टाइम मैनेजमेंट सही हो कि आपको कैसे क्या करना है और कितने कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है और कौन सी जो आपकी सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा वीक है, उस टॉपिक को आपको कवर करना है और कई बार उसको रिवीजन करने हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 2 महीने में हम सीटेट की तैयारी कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सीडीपी जो होती है वो 30 मार्क्स की होती है। अगर उसमें हम 20 मार्क्स का टारगेट लेकर चलें तो आपको सीडीपी पे अच्छा फोकस करना है और सीडीपी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। बस आप ये समझ के रखिए, ये सोचिए कि आपको बच्चे की माइंड को समझ के चाइल्ड सेंटर को समझते हुए आपको आंसर्स करने होते हैं। फिर रह गया आपका जो मेन सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है या साइंस और मैथ्स है। जैसे मेरा साइंस और मैथ्स है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि मैथ्स मेरी थोड़ी ठीक है। कल अभी मैं एक टेस्ट लगा रही थी 2024 या 25 वाले सीडीपी सीटेट की, जिसमें मैथ्स तो मेरी स्ट्रांग है बट मैं टेस्ट लगा रही थी तो काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो मुझसे नहीं बन पा रहे थे। हालांकि क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे बन नहीं पा रहे थे। और या तो फिर कुछ चीज़ों को हम लोग ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं कि ये मेरा स्ट्रांग है, ये हमसे हो जाएगा, उस वजह से भी नहीं हो पाती हैं। और रह गई साइंस की, तो साइंस का जो है फिजिक्स तो स्ट्रांग है और केमिस्ट्री बायो उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आपका मैथ ठीक ठाक है और आप मैथ जानते हैं तो मैथ पे थोड़ा कम फोकस कीजिए और साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको मैथ पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेक्शन मिलाकर आपका 60 मार्क्स होता है। अगर आप इसमें 40 मार्क्स भी किसी तरह ला दें तो 20 सीडीपी और 40 साइंस मैथ्स या सोशल जो भी आपका बैकग्राउंड हो तो 60 मार्क्स तो ऐसे हो गए। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा फोकस करके अगर कम से कम 15 से 20 मार्क्स हिंदी पेडागोजी में, हिंदी वाले पोर्शन में, और 15 से 20 मार्क्स अगर इंग्लिश वाले पोर्शन में ला दें तो 90 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा और आपको एक ही चीज़ को कई बार रिपीटेड मोड में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, वर्किंग लेडी है, जैसे मैं खुद ही, भाई मेरे बच्चे हैं और मैं खुद पढ़ती हूँ और घर का भी काम वगैरह होता है तो थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो जाता है दिन भर पढ़ना। और अगर आप कहीं टीचिंग पहले से कर रहे हैं तो आपका तो 4-5 घंटा आपके स्कूल वगैरह में ही चली जाती होंगी। तो आपको अगर पढ़ना है तो हाँ भाई, ये मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा रही थी कि भाई आज मैंने स्कूल की छुट्टी थी तो थोड़ा सा मैं दिखा रही थी कि छत पे धूप में बैठकर पढ़ने का मज़ा कुछ और ही होता है। हाँ, तो हम लोग थे वहाँ पर कि अगर आपको टाइम ना मिले तो आपको जो भी है भाई, ठंडी के दिन है और रात तो भाई आपका है, लंबी रातें हो रही है तो आप कोशिश करें कि 1 बजे 2 बजे रात तक बैठकर पढ़ें और सारे टॉपिक को कवर करें। लेकिन हाँ, अगर आप रात में नहीं पढ़ पाते, बहुत लोग रात में नहीं पढ़ पाते हैं और वो सुबह में उनको पढ़ने पे ज़्यादा अच्छा फील होता है, वो ज़्यादा चीज़ें दिमाग में रहती हैं, तो आप सुबह ही 4 से 5 बजे उठ जाए और उठकर पढ़ें। तो मुझे तो लेट नाइट पढ़ना पसंद है, सब लोग सो जाते हैं आराम से और लगता है कि रात में हाँ काफ़ी आराम से पढ़ी जा सकती है, शांति माहौल भी रहती है। तो लेट नाइट आप कम से कम 1:30 से 2 बजे तक तो पढ़ें या 1 ही बजे तक पढ़ें, लेकिन पढ़ें कम से कम 1 बजे तक पढ़ें और 1-1 घंटा का पोर्शन बना लें और टाइम डिवाइड करें और टाइम डिवाइड करके अपनी पढ़ाई जारी रखें और ज़रूर आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी।
और तैयारी तो वैसे मैं भी कर रही हूँ, और मॉक में मेरे मार्क्स 90, 91, 92 बन रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन इससे लगता है कि नहीं कुछ हो पाएगा, थोड़ा सा फोकस और करना पड़ेगा, कम से कम 120 मार्क्स आएँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।